Good morning, students. Welcome to your English class. Today, we are going to start a poem No Man are foreign. मतलब कोई भी इंसान अनजाना नहीं है, कोई भी दूर नहीं है, फॉरेनर नहीं है, हमसे अलग नहीं है. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? क्या आप कभी ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग काफ़ी अजीब हैं और दूसरी कंट्री फ़ॉरेन है? वी हैव मैनी वेज टू थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्राम अस और दैम. हमारे पास काफ़ी तरीके हैं कि हम लोगों को अपने आप से अलग बता सकें और कैसे हम उनसे अलग हैं ये सोच सकें. दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज. वो चाहे तो दूसरी कंट्री में रह सकते हैं और दूसरी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं. इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस ऑफ द मैनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन्स. सो इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने याद दिलाने की कोशिश की है कि काफ़ी तरीके से हम एक दूसरे के सेम ही हैं क्योंकि हम और सभी ह्यूमन्स हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniform a single body breathes, like us, the land our brothers walk upon, is earth like this, is which we all shall lie. So, first line is remember, no men are strange, no countries foreign. So, याद रखिए कि कोई भी इंसान अनजान नहीं है. स्ट्रेंज मतलब जो अनजान होता है जिसे हम पहचानते नहीं हैं. नो कंट्रीज़ फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो बाहर की हो. बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. बेनीथ ऑल यूनिफॉर्म मतलब हर यूनिफॉर्म के नीचे, हर कपड़ों के नीचे एक सिंगल बॉडी ही होती है. जो हमारी बॉडी होती है सभी की सेम होती है, जो सांस लेती है. लाइक आर्स मतलब बिल्कुल हमारी तरह. द लैंड our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. और जो लैंड है, जो ज़मीन है जिसके ऊपर हमारे भाई बहन जो लोग हैं जो चलते हैं, वो बिल्कुल वही अर्थ है जिसके अंदर हम भी लेट जाते हैं या हम भी दफन हो जाते हैं. तो मतलब जो अर्थ है जो हम यूज़ करते हैं अपने चलने के लिए, रहने के लिए, सेम वही अर्थ दूसरे लोग भी यूज़ करते हैं, दूसरी कंट्री से लोग भी यूज़ करते हैं अपने रहने और चलने फिरने के लिए. दे टू अवेयर ऑफ द सन एयर एंड वाटर. उन्हें भी पता है, अवेयर होना मतलब किसी के बारे में इंफॉर्मेशन होना. अवेयर ऑफ सन एयर एंड वाटर मतलब उन्हें भी सन, एयर और वाटर के बारे में पता है. कैसे पता है? क्योंकि वही सन है जो उन्हें रोशनी दे रहा है और हमें भी रोशनी दे रहा है. वही हवा है जो हमारे यहाँ से बहती है और उनके वहाँ से भी वही हवा बहती है. और पानी तो यूनिवर्सल है ही, आपको पता है कि पानी हर जगह सेम है, पानी बहता ही रहता है. हम पानी को रोक नहीं सकते कि ये हमारे पास ही रहे. सो जो सन है वो सेम है, एयर भी सेम है, और जैसा पानी हम पीते हैं वैसा ही वो पीते हैं. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व. वो भी जब भी पीसफुल मतलब काफ़ी शांत माहौल होता है तो जो खेती होती है, जो फसलें उगती है, उससे अपने आप को फेड करते हैं, अपने को फीड करते हैं, अपने आप को खिलाते हैं. बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, और जब युद्ध होता है तो स्टार्व करते हैं मतलब भूखे मरते हैं. जो एक्चुअली इसका मतलब है जब भी युद्ध होता है तो अगर हम कहें कि सिर्फ हमारी कंट्री सफ़र कर रही है, ऐसा नहीं होता. जो सामने वाली कंट्री होती है वहाँ भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है और वहाँ के लोग भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हें भी भूखे रहना पड़ता है. सो जब वॉर होता है तो लोगों को भूखे रहना पड़ता है जैसे कि हम रहते हैं, और जब पीसफुल टाइम होता है तो हम अपनी हार्वेस्ट से अपने आप को फीड करते हैं. देयर हैंड्स आर आर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड. उनके भी हाथ हमारी तरह ही हैं और उनके जो हाथों पे लाइनें हैं वो भी बिल्कुल हमारी तरह ही है और हम उन्हें पढ़ सकते हैं. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. जो उनके मज़दूर हैं वो बिल्कुल भी हमारे से अलग नहीं है, मतलब जैसे वो काम करते हैं उनकी जो मेहनत है वैसी ही हमारी मेहनत है. रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथन. एंड मतलब उनके पास भी बिल्कुल वैसे ही आंखें हैं जो सुबह उठती है और रात को सोती है.
एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और वैसी ही ताकत है जिसे प्यार से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकोगनाइज एंड अंडरस्टैंड, और हर ज़मीन पे एक कॉमन लाइफ है, एक ही तरह के इंसान हैं, ज़िंदगी है जिसे हम देखते हैं और समझते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. कहते हैं कि याद रखिए, जब भी हमें ये समझाया जाता है कि हमें अपने ब्रदर्स, हमें दूसरे लोग, ब्रदर्स मतलब जैसे कि हम प्लेज बोलते हैं, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडिया ब्रदर एंड सिस्टर, तो सिर्फ हम कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, जो ऑल ह्यूमैनिटी है वो हमारी ब्रदर है, पूरे दुनिया के लोग हमारे भाई बहन ही हैं। तो जब भी हमें कोई कहता है कि हमें अपने ब्रदर्स को, बाकी इंसानों को हेट करना चाहिए, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम अपने आप को, अगर हम कहें कि हम किसी ह्यूमन को वेट कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि ह्यूमन ही ह्यूमन को वेट कर रहा है, मतलब हेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम अपने आप को ही डिस्पोज कर रहे हैं, हम अपने आप को ही लूट रहे हैं। डिस्पोज करना मतलब लूटना, बिट्रे करना मतलब धोखा देना, एंड कंडेम मतलब कि गलत ठहराना, कि मतलब जब हम अपने किसी भाई पे, मतलब किसी और पर्सन पे जैसे कुछ उन्हें धोखा देते हैं या उन्हें झूठ बोलते हैं या उनके दोष लगाते हैं या उन पे कुछ ब्लेम डालते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी दूसरे ह्यूमन पे ही डाल रहे हैं। तो ह्यूमन इज़ एक्यूजिंग एनी अदर ह्यूमन। रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, इट इज़ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। याद रखिए, जब हम एक दूसरे के ऊपर आर्म्स उठाते हैं, आर्म्स मतलब हाथ उठाना या कोई हथियार उठाना, यहाँ आर्म्स का मतलब है हथियार उठाना। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो हम अपनी जो अर्थ है, जो इस अर्थ पे हम रह रहे हैं, उसे हम डिफाइल कर रहे हैं, मतलब उसे पोल्यूट कर रहे हैं। उसे जब भी हम बड़े बड़े जैसे मिसाइल्स या बॉम्ब या कुछ भी आर्म्स यूज़ करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो पोल्यूशन हम अपने अर्थ पे ही फैलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़मीन ख़राब होगी, हमारी सही रहेगी। जो पोल्यूशन है वो पूरे अर्थ पे हो रहा है, तो अगर अर्थ कहीं से भी डिग्रेड होगी तो हमारा भी नुकसान है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हमारा जो गुस्सा है, हमारी जो आग है, हमारी जो मिट्टी है, वो इनोसेंस मतलब जो इनोसेंट लोग हैं उन्हें परेशान करती है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारे आसपास बिखरी हुई है। अगर हम अपनी लड़ाई, अपने गुस्से से जो युद्ध करते हैं, उससे क्या होता है, जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, उन्हें ही प्रॉब्लम होती है। सो रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्रीज स्ट्रेंज। तो हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी आदमी फॉरेन नहीं है, कोई भी आदमी बाहर का नहीं है, और कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, और कोई भी कंट्री अनजानी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम उसे जानते नहीं है। तो इन दिस पोएम द पोएट एक्चुअली वांट्स टू से दैट वी हैव टू लव ईच अदर। हमें किसी के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, एक्चुअली हेट स्प्रेड नहीं करना चाहिए। और as we know, we all are humans, so we have to work in the progress of humanity instead of our own selfish desires. So this was a beautiful poem written by James Kirkup, and I hope you have understand this. So complete the question and submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.